नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि अभी मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। लगातार 2-3 दिनों से मुझे और मेरे बेटे को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, पर क्या यही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बाकी सारी मिठाइयाँ खाने का नहीं, कुछ अलग मीठा खाने का मन हो रहा था। तो आज हमने बना दिया है लौका से बहुत ही मीठा मीठा मिठाई। तो चलिए एक स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। और ये हमारा ना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि मैं इसे कभी कभी बनाती हूँ, शायद इसलिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास है इतना बड़ा लौका, जिसे हमने 2 भाग में कर लिया है, और बीच वाला जो हिस्सा है ना, मुलायम वाला हिस्सा, उसे हमने ले लिया है। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बीच वाला हिस्सा ही चाहिए, जिसमें बीज ना हो, एकदम मुलायम सॉफ्ट होनी चाहिए, और लौका भी यही होना चाहिए। तो हम तो इसे लौका बोलते हैं, लौकी बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है सब्जियों को। इसके लिए थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, मतलब सूखा मेवा लिया है, और इसे हम बढ़िया से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अब ये तैयारी तो हो गई है लगभग। अब चलिए एक कढ़ाई लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, और ये इसमें खाना बनाना बहुत ही आसान होता है। और इस मिठाई को मैं बनाऊंगी घी में। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ जो मेरे थंबनेल के काम आएंगे। उसके बाद हमने ये सूखे मेवे को घी में भून लिया है, वो भी सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। 10 से 15 साल हो गए हैं मुझे खाना बनाते हुए, और इतना अनुभव तो हो ही गया है कि कितना देर कितनी चीज़ को कैसे हमें पकाना चाहिए। तो 30 सेकंड से ज़्यादा भूनने से इसका स्वाद जो है वो कड़वा हो सकता है, और जो नेचुरल फ्लेवर है ना, वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हमने जल्दी ही निकाल लिया है। और जब भी सूखे मेवे को भूनना चाहिए, कम ही भूनना चाहिए। और उसी घी में हमने हमारा जो ग्रेट किया है लौका, उसे हमने डाल दिया है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने की, और चैलेंज है आज मुझे खुद से कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोल पाती हूँ कि नहीं। तो अब ये जो ग्रेट किया हुआ लौका है ना, उसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, और फिर इसमें हमने दूध डाल दिया है। लगातार 15 से 20 मिनट के लिए हम उबालते उबालते इसको गाढ़ा कर लिए हैं। और इस टाइम पे मैं इलायची डाल रही हूँ, 5 से 6 इलायची। छोटे छोटे हैं तो इतना एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। और मैं कितना भी कोशिश कर लूँ हिंदी बोलने की, मैं इसमें अपनी भाषा में मिक्स कर ही देती हूँ। खैर अभी 1 ही 2 बार मिस्टेक हुआ है, आगे देखते हैं अभी कितना हो पाता है। तो चीनी हम स्वाद अनुसार डालेंगे। और फिर हम इसमें डाल रहे हैं घी। लास्ट टाइम में घी डालने से ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं तो इसी में मुँह लगा के खा लूँ। लेकिन नहीं, इसे भाई पूरी तरह से बनाना है। अब घी डालने के बाद फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए खूब अच्छे से कड़छल को हिलाएंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें अब डाल देंगे हमारा सूखा मेवा जो हमने निकाल के रखा था, और इसमें बढ़िया से मिक्स करेंगे। गैस को ऑफ करेंगे, ऑफ नहीं बंद करेंगे। भाई फिर से मिस्टेक हो गई हमारी, हिंदी में मिक्स हो जा रही है इंग्लिश और भोजपुरी तीनों। अब हमारा जो हलवा है बन के तैयार है। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म लौकी की हलवा, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, और बनाना तो आसान है ही। तो इस नवरात्रि आप भी ट्राई करें, और फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। नवरात्रि में माता जी को भोग लगाना हो या फिर व्रत स्पेशल खाना हो, दोनों के लिए ही ये परफेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। और त्योहारों का टाइम है तो मेहमान का आना जाना तो लगा रहता है। तो इस हलवे को बना करके स्टोर कर लीजिए, और जब भी मेहमान घर में आए इसे गर्म करके उन्हें खिला दीजिए। वो तो खुश होके जाएं और दोबारा ज़रूर आएंगे इस हलवे को खाने के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। और भी वीडियो देखने के लिए, रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।